जी, TMKOC स्टोर इज ऑफिशियली लाइव। पोपट साहब जी किधर हैं? कहीं ऐसा तो नहीं भूते ने पोपटलाल को जबरदस्ती बंगले में रोक लिया हो और उसके साथ उसका शादी करने का प्लान हो? खड़े हो जाइए। उठिए ना पोपटलाल जी। अब दोनों एक दूसरे को वरमाला पहनाइए। अरे नहीं नहीं, क्या वरमाला। ये क्या? अब चलो तेरे शुरू कीजिए। पोपटलाल जी ऐसे नहीं, ऐसे। ये क्या कर रहे हैं? अरे 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 उल्टे फेरे क्यों ले रहे हो? पोपटलाल जी, हम भूतों की शादियों में उल्टे फेरे ही लिए जाते हैं। भूत अमंगलम सावधान, ये शादी संपन्न हुई। पोपटलाल जी, शादी मुबारक हो। चलिए ना, फोटो खींचते हैं। काय झालं? माधवी, मुझे लग रहा है भूते ने पोपड़ा को जबरदस्ती बंगले में रोक लिया है और पक्का उसके साथ उसका शादी करने का प्लान है। अरे बाप रे। खुदाई जी, हम तो सोचे थे कि भूतनी ने हमें छोड़ दिया, लेकिन उसने तो हमारे पोपट भाई को फंसा दिया। कहीं सच में भूतनी ने पोपट भाई से शादी कर ली तो? अयो, हे भगवान। ओए कुछ भी हो जाए, मैं पप्पू की शादी भूतनी से नहीं होने दूंगा। चलो बंगले पे। बंगले पर सोनी, वापस बंगलों में जाना पड़ेगा। पीढ़ा अंकल, हमें बंगलों में जाना ही पड़ेगा। ओ भूतनी, अगर पोपट अंकल को कुछ भी होगा ना तो मैं तेनू छूटूंगा नहीं। ओए गोगी पुत्र, तू ठीक कह रहे हैं। चलो सारे। अरे एक मिनट, તમે બંને બાપ દીકરા ઢેલા થઈ ગયા છો? અરે वो भूतनी है, भूतनी। वो भूतनी है, हम भूतनी का मुकाबला कैसे करेंगे? लेकिन चाचा जी, हम पोपटलाल को ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। ओए हाँ, वो मुसीबत के वक्त चाचा जी, हम अपने पप्पू को अकेला कैसे छोड़ दें? अब जो भी हो, हमें भूतनी से मुकाबला करना ही होगा। हम सब मिलकर डट कर उस भूतनी का सामना करेंगे। हाँ बिल्कुल, डर कर सामना करेंगे। ओए पिड़ू, डर कर नहीं, डट कर। हाँ तेज से। और कुछ भी हो जाए, हम अपने पप्पू को उस भूतनी के चंगुल से छुड़ा के रहेंगे। जो बोले सोनिहाल।
छुपी है? हमारे पोपू को लेकर बाहर आ! सॉरी सॉरी भाई, तुम्हें क्यों ललकारना है भूतनी को? युद्ध करना है क्या? रिक्वेस्ट करो ना शांति से भाई। ओ भूतनी, सामने आजा, हम आ गए। हम गोकुलधाम वाले। बात जब अपने परिवार पे आती है तो किसी से नहीं डरते हैं। इनको बोला तो ये चुलो हो गया। हाँ बराबर है। भूतनी बेटा, हमें हमारा पोपटलाल लौटा दो प्लीज। वाहिगुरु तेरा लख लख शुक्र है, भाई हमारा पोपू वो भूतनी के चंगुल से बच गया। देखा, आ गया ना पोपटलाल। विनती करने की जरूरत थी सोडी। आहेच बाजूला. पोपटलाल बचा नहीं है, फंसा है। ये लगता है भूतनी ने पोपटलाल से शादी कर ली। पोपट भाऊजी की शादी का कितना उत्साह था हमें। ये शुभ मंगल सावधान ऐसे होगा ये नहीं पता था। शादी देखने का उत्साह तो था, पर भूतनी के साथ नहीं। भूतनी बहन तुम्हें शू करियो? आपने हमसे कहा था यहाँ से चले जाओ तो हम चले गए। फिर भी आपने हमारे पोपट भाई को फंसाया। बोलिए। मतलब पोपटलाल अभी भूत समाज का हिस्सा बन जाएगा? हे भगवान, ये डिब्बे के साथ क्या हो गया? ये देखो, हम लोग सब इतने टेंशन में हैं और पोपट भाई हंस रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे भूतनी से शादी करके ये बहुत खुश है। तेच ना, पोपट भाऊजी काय करताय? अरे लगता है मेरी तरह पोपटलाल को भी हिप्नोटाइज कर लिया है भूतनी ने। बरोबर है। खुद पानी पे चली थी, अभी पोपटलाल इसके इशारे पे चलेगा जिंदगी भर। ओए उत्साही पोपू, वो शादी का तेरे सर पे इतना भूत सवार था कि तूने भूतनी से शादी कर ली। भूतनी नहीं नहीं। होईल लग्न होईल पोपटलाल, असं नको करू, हे चुकीचं आहे बाळा। अरे ये डिब्बे, यहाँ हम सब तेरी वजह से परेशान हैं और तू हंस रहा है। बेचारे पोपट भाऊजी भूतनी के चंगुल में पूरा फंस गए हैं। क्या कब से मुझे भूतनी 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 बोल रहे हो? अरे मैं भूतनी नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ। पोपटलाल क्या बोल रही है ये भूतनी नहीं है? हाँ, ये सच में भूतनी नहीं है, 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 सच में भूतनी।
ये सिर्फ भूतनी बनकर हमें डरा रही है। 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 ओए गलत कीता तुसी जो भी कीता बहुत गलत कीता ओ जी भूतनी बनके तुसी ने हम सबको कितना डराया ओ तुसी में इंसानियत नाम की एक तुसी भी चीज है कि नहीं एच तो ये सब करने से पहले आपको शर्म नहीं आई? अरे आपके डर की वजह से यहाँ पे अगर किसी को कुछ हो जाता तो किसी को क्या मेरे इनको ही कुछ हो जाता तो माँ तीन बेचारे कितने परेशान थे और अभी चकोरी बन के हमारे पोपट भाऊजी को फंसा दिया लंबाड़ और भूतनी बनकर हमें डरा रही थी। इसकी वजह से कितना डर गया था मैं, जिंदगी में इतना नहीं डरा था मैं। कोई पुलिस को बुलाओ। कापा कापा। पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ। इसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल मिलनी चाहिए। सॉरी प्लीज, मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। प्लीज प्लीज आप पुलिस को मत बुलाइए प्लीज। हाँ, पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है। नहीं पुलिस तो बुलानी ही पड़ेगी सबको ऐसे डराना गलत काम है। मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ प्लीज प्लीज आप सब पुलिस को मत बुलाइए प्लीज। पुलिस को तो बाद में बुलाएंगे ही, लेकिन पोपटलाल तुम पहले ये बताओ तुम्हें कैसे पता चला कि ये भूतनी नहीं है? मेहता साहब, मैं छाता लेकर घूमता हूं तो सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन आज मेरे इस छाते ने ही इनकी पोल खोलने में मेरी मदद की। मैं जब छाता लेने वापस आया तब मेरी नजर एक प्राइस टैग पर पड़ी। और उस पर लिखा था एम मनमोहक साड़ी सेंटर। मुझे कुछ डाउट हुआ, मैंने इंटरनेट पर सर्च किया तो मुझे उस दुकान का एड्रेस और फोन नंबर मिल गए और मुझे याद आ गया कि ये दुकान तो मेरी देखी हुई है, एसवी रोड पर। अरे वाह, मनमोहक साड़ी सेंटर। आई नाम आटलू मजे નું છે તો સારી કેટલી મજેની હશે। आप भी उसी दुकान से मेरे लिए साड़ी लेकर आए थे ना एक बार। हाँ, पर उसका क्या मतलब? પોપટ ભાઈ પછી શું થયું? वही बता रहा हूँ, मैं जब भी उस दुकान के पास से गुजरता हूँ तो मुझे लगता है कि जब भी मेरी शादी होगी मैं अपनी दुल्हन के कपड़े वहीं से खरीदूं। उस दुकान में ना शादी के बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं, घाघरा, चोली और बहुत सारी वैरायटियां। ओए पोपू, वो कपड़े दिए गलना छड़ तो डायरेक्ट मुद्दे पे आ। वही बता रहा हूँ। तब मैंने सोचा कि उस दुकान में तो सिर्फ ट्रेडिशनल कपड़े मिलते हैं और यहाँ पिकनिक पर मेरी बहनें तो ऐसे ट्रेडिशनल कपड़े लेकर आई नहीं होगी। बरोबर है। और अब सबसे जरूरी बात, उस प्राइस टैग पर लिखा हुआ था 3500 रुपए। अब मेरा मतलब है पापा की पत्नी तो 3500 रुपए की साड़ी लेने मुंबई तक जाएगी नहीं, तो बचा कौन? भूतनी, मेरा मतलब है चकोरी जी। बरोबर है। चकोरी जी का पहनावा देखकर मुझे लगा हो ना हो कोई ना कोई बात है
जो मेरी समझ में नहीं आ रही, और मैं सीधा अंदर चला आया। पोपट अंकल, आपको वापस अकेले आने में डर नहीं लगा? डर लगा था बेटा, लेकिन जब भी मेरे अंदर का पत्रकार जाग जाता है ना, मेरा डर भाग जाता है। शाबाश मेरे शेर। पोपट अंकल, जब आप वापस आए तब क्या हुआ? बताता हूँ, सब बताता। लगता है पोपट लाल, तुम अपनी जिंदगी से प्यार नहीं करते हो। चकोरी जी, हर कोई अपने आप से प्यार करता है, लेकिन मैं खुद से ज्यादा प्यार आपसे करता हूँ। क्या बकवास कर रहे हो? मैं कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ चकोरी जी। मैं आपसे 100% सच्चा प्यार करता हूँ। मैं एक भूतनी हूँ, भूतनी। तो क्या हुआ? सच्चा प्यार ऊंच नीच, भेदभाव, रंग रूप, धन दौलत, भूत प्रेत ऐसा कुछ भी नहीं देखता। लगता है पोपट लाल, आज तुम्हारी शामत आई है। वो जो भी हो, जो भी है चकोरी जी, मैं आपसे ही शादी करूंगा। पोपट लाल, के लिए तुम्हें भी भूत बनना होगा। मैं भूत बनने को तैयार हूं। क्या? हाँ, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, भूत भी बन सकता हूँ। फिर तुम वापस कभी भी इंसान नहीं बन पाओगे। चलेगा, अगर इंसान बनकर आप नहीं मिल पाती तो इंसान रहकर क्या फायदा? उससे अच्छा है मैं भूत ही बन जाऊं। पोपट लाल, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? चकोरी जी, आप मेरे दिलो दिमाग पर छाई हुई है। मैं बस ये चाहता हूं कि मैं हमेशा हमेशा के लिए आपका हो जाऊं। ये कभी नहीं हो सकता। अगर प्यार सच्चा हो तो कुछ भी हो सकता है। अरे तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? जैसा तुम चाहते हो वैसा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। मैं भूतनी हूँ, भूतनी। चकोरी जी, मरने से पहले इंसान की कोई इच्छा अधूरी रह जाए तो उसकी आत्मा भटकती रहती है। क्या? कुएं में कूदकर आपकी मृत्यु हो गई क्योंकि आपकी कोई इच्छा अधूरी रह गई है, और इसीलिए आप भूत बन गए। आज उसी कुएं में कूदकर मैं अपनी जान दे दूंगा। आपसे शादी करने की मेरी इच्छा अधूरी रह जाएगी और मैं भी भूत बन जाऊंगा। पोपट लाल, ये क्या बोल रहे हो तुम? यही कि मैं जा रहा हूं उसी कुएं में कूदकर अपनी जान देने, ताकि मैं भूत बन जाऊं और बहुत जल्द आपके सामने आऊं। आप मेरा इंतजार करना। रुक जाइए पोपट लाल जी, आप जो चाहते हैं वैसा नहीं हो सकता। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। चकोरी जी, मैं आज साबित करके रहूंगा कि मैं आपसे सच्चा प्यार करता हूं, और उसे पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। आप देखिएगा, सदियों तक लोग हमारे प्यार की मिसाल देंगे। ये क्या पागलपन है? प्यार का दूसरा नाम ही पागलपन है। चलिए, बहुत जल्द मिलते हैं। बाय। रुक जाइए पोपट लाल जी, रुक जाइए। मैं भूतनी नहीं हूँ, 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 भूतनी नहीं हूँ। क्या बात है भाई, कांग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया काम किया है।
दर्शकों, असली भूतनी इतना बड़ा खेल नहीं खेल सकती है जितना कि इस नकली भूतनी ने खेला है। ये खेल खेला है चकोरी ने, लेकिन इसका रचनाकार ये तो कोई और ही है। क्या लगता है, क्या ये किसी की साजिश है कि मेरे बॉस के करोड़ों के बंगले को बदनाम करके उसे सस्ते दामों में खरीदना चाहता है? क्या मेरे बॉस की किसी के साथ दुश्मनी है, इसलिए ये हॉरर और टेरर की कहानियां यहाँ पे चल रही हैं? दोस्तों, मेरी तरह आपके मन में भी कई सारे सवाल होंगे, लेकिन आपके सारे सवालों के जवाब आपको अगले एपिसोड में मिल ही जाएंगे। और जो सच सामने आएगा वो अकल्पनीय होगा, अविश्वसनीय होगा, क्योंकि ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा है। यहाँ इंसान उल्टा भी हो जाए तो भी चश्मा और हालात कभी सीधे नहीं होते, और हमारे हालात अगर सीधे ना हो तभी तो आपका भरपूर मनोरंजन होगा। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। पोपटलाल, अब जमीन सरके आसमान गिरे, हम सब के लिए जानना बहुत जरूरी है कि ये किसने करवाया। बताओ किसने करवाया भाई, जानना जरूरी है सबके लिए। बताता हूँ। ये सब जिसने किया है उसका नाम है